हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका हेल्थ एंड फिटनेस गाइडर एंड फैमिली डॉक्टर। दिस इज सीरीज वीडियो ऑफ टॉपिक डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन ए लाइफ टू कीप हेल्दी, फिट एंड डिजीज फ्री। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में जो डेली रूटीन के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने वाटर, फूड, स्लीप, हाइजीन, वर्किंग आवर, एयर, थिंकिंग हैबिट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। इस पार्ट 2 में मैं एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूँगा। एक्टिविटी में मैं प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन a daily life to keep healthy, fit and disease free by increasing या by boosting your immunity। इससे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट रहता है, जिससे हम डिजीज़ फ्री, हेल्दी एंड फिट रहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी जिस तरह से हम जिम में जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स बिल्ड करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जिस पार्ट का हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस मसल्स का हम एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारा बिल्ड होता है। लेकिन हमें अपना इंटरनल ऑर्गन, ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमारा इंटरनल ऑर्गन बूस्ट रहता है, हमारा बॉडी का हर एक पार्ट जो है एक्टिवेट रहता है। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करने से हम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा रहता है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ती है, फ्री रेडिकल्स काफ़ी कम होता है, बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है और हमारा स्ट्रेस लेवल घटता है और हमारा हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल, मेंटल पीस मिलता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, साइंस कहता है कि एटलीस्ट 1 आवर आपको एक्टिविटी करना ही चाहिए, जिसमें 30 मिनट्स आपको जॉगिंग, रनिंग करना चाहिए, 30 मिनट्स आपको प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करना चाहिए। इस लास्ट 30 मिनट्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 15-15 मिनट। फर्स्ट 15 मिनट्स को मैं कहता हूँ डेली मॉर्निंग योगा और सेकेंड हाफ 15 मिनट्स जिसमें मैंने मिक्स एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम को रखा है। ये फर्स्ट 15 मिनट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने डेली मॉर्निंग योगा रखा है। ये एटलीस्ट आप, ये बहुत ही एसेंशियल है। एटलीस्ट आप 15 मिनट्स मुझे दीजिए, जिससे आप जो है पाएंगे कि आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा और डिजीज़ फ्री रहेगा। ऐसे तो आप योगा, एक्सरसाइज के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में ख़ास क्या है, इस वीडियो में मैंने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए मैंने ये कम्बिनेशन रखा है। इस कम्बिनेशन में हेड टू टो बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल योगा और एक्सरसाइज या प्राणायाम है, उसको मैंने इसमें रखा है। दिस इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन।
मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट। आइए इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या है वो देखते हैं। दिस मॉर्निंग डेली योगा, दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू। पहला, आप आसन में बैठ जाइए। दो आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सुखासन, एक वज्रासन। वज्रासन जनरली इस तरह से पोज होता है। इस पोज में आप जनरली ये आसन, वज्रासन से हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है। जनरली ये आपको खाना खाने के बाद करना चाहिए। और अभी जो मैं करूँगा प्राणायाम और योगा, वो मैं सुखासन में करूँगा। सुखासन जस्ट एक पालथी मार के जैसे आप बैठते हैं उस पोजीशन में आप बैठ जाइए। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो उठकर आप भगवान का नाम लेते हैं। उसके बाद बेड में ही आप जो है कोशिश कीजिए कि ये प्राणायाम और आसन को आप आसन में बैठ जाइए, प्राणायाम और योगा को कीजिए। पहला भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करते हैं, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप स्टार्टर यूज करते हैं। आप खाने में जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप सबसे पहले स्टार्टर के लिए बोलते हैं, तो उसमें आप सूप मंगाते हैं, तो वो आपको एक्टिवेट करता है, हंगर को एक्टिवेट करता है। उसी तरह से आपका भस्त्रिका है। सबसे पहला प्राणायाम जो है आप भस्त्रिका से स्टार्ट करें। भस्त्रिका में क्या करते हैं कि हम सांस को जस्ट लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे हमारा लंग्स को डिजीज़ में हमें हेल्प करता है। और जब भी आप आसन में बैठे सुखासन में, तो कुछ मुद्राएं में बैठ जाएं। जैसे कि आप मुद्राएं बहुत तरह की होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कोई इस तरह से पकड़ता है, कोई इस तरह से पकड़ता है। तो मैं मुद्राओं के बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि मुद्राएं से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो वो मैं आपको अलग वीडियो में, अभी जस्ट आप एक किसी मुद्रा में जो बैठ जाएं, उसके बाद आप करें सेकंड आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है कि एक नोस्ट्रिल से सांस खींचे, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से सांस छोड़े, फिर जिस नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं उससे सांस फिर लें, फिर उसे बंद करें, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ें। वो इस तरह से करते हैं। इस अनुलोम विलोम से क्या फ़ायदा है? इस अनुलोम विलोम से हमारा लंग्स डिजीज़ में फ़ायदा मिलता है, साथ में हमारे हार्ट डिजीज़ में फ़ायदा मिलता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारा सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ठीक रहता है, रिदम प्रॉब्लम हमारा नहीं रहेगा, हार्ट बीट का जो प्रॉब्लम है फास्ट टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया उसको वो मेंटेन करेगा, नॉर्मल रिदम लाने में हमारा ब्लॉकेज में हेल्प करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं। थर्ड, कपालभाति। कपालभाति किस तरह से है? कपालभाति जिस तरह से आप हारमोनियम को देखते होंगे, हम भाती लगाते हैं, उस तरह से पेट से जो है हम उसको भाती लगाते हैं। तो वो हम इस तरह से करते हैं। कपालभाति से हमारे क्या फ़ायदे हैं? कपालभाति से हमें लंग्स डिजीज़ में हेल्प मिलता है, और हमारा लंग्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम रहता है। तो डायफ्राम से जो हमारा सटा हुआ जो भी ऑर्गन है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, उसको वो एक्टिवेट करता है।
सुबह सुबह ये एक्टिवेट करता है उसको। अगर आप करेंगे सुबह सुबह तो उसको वो एक्टिवेट करेगा। तो ख़ास करके फीमेल जिसको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है। इवन आपको लीवर डिजीज़ है, किसी को माइक्रोलिथियासिस या स्लज है, तो उसको भी वो ड्रेन करेगा। उस तरह से जो रिदम में जब आप करेंगे तो वो उसे क्लियर करेगा। तो जिस तरह से, और दूसरा है हमारा इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल ऑर्गन को वो एक्टिवेट करेगा। उसके बाद हमारा लंग्स में अगर कुछ कंसोलिडेशन या फाइब्रोसिस है तो उसे वो रिमूव करेगा। इस तरह से हमारा उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट है उज्जयी। उज्जयी में क्या करते हैं, आप कंठ से जो है हवा छोड़ लेते हैं। उसके बाद एक नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, दाएं को, और फिर बाएं से जो है आप छोड़ते हैं। वो इस तरह से उज्जयी हमारे थायराइड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे भी आप करेंगे। उसके बाद आप भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं, भ्रामरी में आप सांस लेते हैं, सांस को भरते हैं, अब आधे नॉस्ट्रिल को बंद करके, आँख को क्लोज करके आप उसे छोड़ते हैं, और अंदर में आप एक उच्चारण मंत्र जैसे ओम का, उस ध्वनि से आप उसको छोड़ते हैं। उसको इस तरह से करेंगे, सांस लेंगे, फिर नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक आइस पे रखेंगे, एक फोरहेड पे, एक तो लिप्स पे, उसके बाद ओम। ये हमारा मेंटल पीस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में नेज़ल डिजीज़, या आपको कोई साइनस की शिकायत है या आई के प्रॉब्लम, तो उस वाइब्रेशन से आपका जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है। उसके बाद हम चलेंगे उद्गीत। उद्गीत में एक सिंगर के लिए वोकल कॉर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वोकल कॉर्ड अगर सुबह सुबह जाम है, खांस, ये हमारा ट्रैक अगर साफ़ नहीं है तो उसको वो क्लियर करेगा। तो उसमें आप एक उच्चारण करेंगे, ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं या कोई भी। तो उसमें आप सांस लेंगे और कंठ से जो है उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो इस तरह से आप करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है, हमारा वोकल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारा लंग्स, हमारा अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वो ब्लॉकेज है, वो क्लियर नहीं है, तो इससे वो दूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है शीतली शीतकाली। ये इसमें क्या करते हैं कि हम सांस को जैसे सीटी जैसे बजाते हैं उस तरह से हम सांस को अंदर खींचते हैं। ये जनरली हमारे गर्मी में ख़ास करके ये हमें ठंडक पहुंचाती है। तो वो इस तरह से करते हैं, जीभ को इस तरह से, जिससे हमारा अगर गले में कुछ जामपन है या ठंडक पहुंचानी है या बीपी कंट्रोल करने के लिए ये हमारा बेस्ट है। उसके बाद हम नाड़ी शुद्धि करते हैं। नाड़ी शुद्धि में क्या है, एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और उसको हम होल्ड करते हैं, फिर कुछ देर के बाद उसको हम दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद आप फिर सांस फिर लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं जितना हो सके। उसके बाद फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से आप सांस को छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं। कहने का मतलब कि आप अनुलोम विलोम में सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेकिन इसमें आप होल्ड करते हैं।
तो होल्ड करने से आपका लंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो इससे हमारा, जैसे कि आप सांस लिए फिर इसको होल्ड करेंगे कुछ देर, मान लीजिए अपने मन में गिनिए 40-50 तक। उसके बाद नेक्स्ट नॉस्ट्रिल से आप जो है सांस छोड़ेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, आप गिनिए, काउंट कीजिए मन में। फिर उसके बाद आप सांस लेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको लंग्स के कैपेसिटी बढ़ेगा। ये लंग्स डिजीज़ में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्या है, चंद्रयान सूर्ययान, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रयान चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, आप एक नॉस्ट्रिल से जो है बाएं से जो है सांस खींचते हैं और लेफ्ट, फिर दाएं से जो है लेफ्ट से सांस लिया, फिर दाएं से आप छोड़े, फिर दाएं से सांस लिया, फिर नहीं, चंद्रभेदी में आप लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से आप छोड़ेंगे। और सूर्यभेदी में आप राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जैसे कि आप, ये चंद्रभेदी हो गया। सूर्यभेदी में आप सांस लिए, इससे आप छोड़ दिए। ये हमारा जो है लंग्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बैलेंस करने के लिए वेगल स्टिमुलेशन के लिए बेस्ट है, रिदम को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। उसके बाद इस प्राणायाम के बाद में हम सुबह सुबह एब्डोमेन जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमको इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करना है। जिसके बाद आप जब लैट्रिन जाएंगे तो अगर किसी को कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि एब्डोमेन का एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारा लोअर एब्डोमिनल मसल्स का टोन, स्ट्रेंथ बना रहेगा और हमारे स्पाइन की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये भी हमारा बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रोन आप जस्ट सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए और उसमें सबसे पहला आसन, सबसे पहला योगा जो है, आप उत्तान पाद करेंगे। उत्तान पाद में आप क्या करेंगे, आप लेट करके पैर को उठाएंगे और उसको आपको पैर पे नहीं सटाना है। आप कुछ देर तक जो है आप होल्ड करेंगे, जिसके कारण कि आपका लोअर एब्डोमिनल मसल टोन वो मेंटेन रहेगा। आपको पैर उठाना है, फिर उसको जो है होल्ड करके रखना है, जिससे आप देखेंगे कि आपका लोअर एब्डोमिनल मसल टोन पे ज़्यादा आपको, जिससे हमारा क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल मसल टोन बना रहेगा, इंग्वाइनल लिगामेंट का स्ट्रेंथ बना रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर आपको शुरुआती प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है तो वो तो इस एक्सरसाइज से जो है, इस योगा से आपको रिमूव हो जाएगा, वो आपका क्योर हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको इनिशियल प्रोस्टेट का प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। एब्डोमिनल, आपको एब्डोमिनल अगर फैट, अगर पेट एब्डोमिनल मसल्स में है तो वो भी आपका ख़त्म करेगा। इसीलिए एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको डेली ही करना है, तो उसमें उत्तान पाद आसन बेस्ट है। नेक्स्ट द्विचक्री आसन हम करेंगे, जिसमें 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसमें एब्डोमिनल मसल टोन और फैट को रिमूव करने के लिए ये हेल्प करेगा। वो आप इस तरह से करेंगे, इसको 10 बार कीजिए, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आप स्पाइन, लंबर, थोरेसिक एंड सर्वाइकल स्पाइन के लिए आप इस तरह से करेंगे। आप लेट जाइए, पहले आप इसमें 2 पार्ट है। एक को आपको पहले, एक तो हुआ कि आपको उसको पूरा आपको हिप बोन के पास नहीं सटाना है, आपको साइड में थोड़ा सा दूर में रखना है। उसके बाद आप ऐसे कीजिए और अपोजिट साइड में गर्दन ले जाइए इस तरह से। इससे क्या हो कि आपका लंबर, थोरेसिक और सर्वाइकल वर्टिब्रा इसके लिए बहुत बेस्ट है, और हमारा इंटरनल और एब्डोमिनल ऑर्गन को भी ये एक्टिवेट करेगा। ये आप जो है 10 बार कर लीजिए। उसके बाद आप इसको हिप
के पास इसको ले जाइए। उसके बाद पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए बेस्ट है कि आप फिर उसको ऐसे खींचिए, फिर अपोजिट में ले जाइए। अगर आप ये पैर इधर ले जाते हैं तो गर्दन आप उधर ले जाइए, इस तरह से आप ये कीजिए। इससे आप देखेंगे कि एक्टिव। उसके बाद आप जब भी ये फ्लेक्जन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मकरासन में पोज में आप लेट जाइए। मकरासन पोज में लेट जाने के बाद भुजंग आसन, एक तो आप जो है भुजंग आसन का भी बहुत सारा पार्ट है। एक बार आप क्या कीजिए, इस तरह से लेट करके पहले इसको ये कीजिए, इससे आपका जो है ट्राइसेप्स मसल्स बिल्ड करेगा और आपका एक स्पाइन जो है, जो आप फ्लेक्जन एक्सरसाइज करते हैं तो उसके स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए आपका इस तरह का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये करने के बाद आप अल्टरनेट लेग को जो है, लोअर लिम्ब को जो है उठाएंगे। सपोज कीजिए ये आप 10 बार उठाएं फिर छोड़ें, 10, इस तरह से आप कुछ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप भुजंग आसन, वो इस तरह से जो है, उसका एक पार्ट ये है कि इसको आप साइड में लाएंगे, फिर आप उसको इस तरह से करेंगे। इससे आपको फ्यूचर में डिस्क प्रोलैप्स, सियाटिका, डिस्क हर्निया ये सब नहीं होगा। क्योंकि आप अक्सर आप लोग क्या करते हैं, हम हमेशा फ्लेक्जन पोजीशन में रहते हैं, तो इससे हमारा ये पोजीशन जब आप ये करेंगे तो आपका फ्लेक्जन के बाद एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका एक कर्वेचर स्पाइन का बना रहेगा। तो इस तरह से ये जो पार्ट है एक्टिविटी का, इसमें मैंने डेली मॉर्निंग योगा जो कि एसेंशियल है, मैंने इस कम्बिनेशन को रखा है। इस कम्बिनेशन में आप देखेंगे कि पहला जो है आपका हेड के लिए, मेंटल पीस के लिए भ्रामरी है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है, आप एक ईयर के लिए आपको वाल्सल्वा मैन्यूवर टाइप का एक्सरसाइज है। जस्ट आप एक बार सांस को अंदर ले गए और नाक को बंद करके, मुंह को बंद करके आप उसको फुलाएंगे, जिससे लगेगा कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है खुल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपका सर्दी होता है तो आप देखते होंगे कि आप सुनाई बहुत कम पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज करने से आपका क्योंकि हमारा स्टेचियन ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसकी कनेक्टिविटी है, मिडिल ईयर आपका जो है स्टेचियन ट्यूब से जो है, फिर आप इसकी कनेक्टिविटी रहती है, जिसके कारण से ये जब सर्दी होता है तो अंदर में सिक्रीशन से ये ब्लॉक हो जाता है, तो ये ओपन कर देगा। तो इस एक्सरसाइज को भी, इस योगा को भी आप डेली करें। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट में आप आई का एक्सरसाइज कर लें। आई की एक्सरसाइज भी डेली ज़रूरी है। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऐसे करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से जो है फोकस करेंगे, 3 बार इधर किए, 3 बार सारे पोजीशन में जो है आप इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इसको आई करेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको आप 10 बार जो है क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है आई मसल्स को रोटेट करेंगे। मान लीजिए ऐसे ऐसे एक बार किए, फिर उसके बाद उसको आई प्लग को जो है ब्लिंक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप जो है ऊपर नीचे देखिए, 10 टाइम ऊपर नीचे, फिर साइड में कीजिए। उसके बाद फिर आई को जो है 10 बार ब्लिंक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिक डायरेक्शन में आप 10 बार देखिए, फिर इस ऑब्लिक डायरेक्शन में देखिए, फिर आप 10 बार ब्लिंक कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका सारा एक्सरसाइज हो गया। आप हेड का देखेंगे, मेंटल पीस के लिए भ्रामरी हो गया, आई के लिए आई एक्सरसाइज हो गया, ईयर हो गया, नोज के लिए जो है भ्रामरी हो गया, थ्रोट के लिए जो है उज्जाई मैंने बता दिया, भोकल उद्गीत मैंने बता दिया, लंग्स के लिए जो अनुलोम विलोम मैंने बता दिया, इंटेस्टाइन के लिए जो है कपालभाति में बता दिया, फिर आपका प्रोस्टेट के लिए, हाँ, इसके लिए मैंने उत्तान पाद आसन बताया, फिर एब्डोमेन के लिए मैंने द्विचक्री आसन बताया, फिर एब्डोमिनल मसल्स को कम करने के लिए मैंने, फैट को कम करने के लिए एब्डोमिनल मसल्स बताया, एक्सरसाइज बताया, फिर मैंने एक्सटेंशन पोजीशन में रख करके आपको जो है स्पाइन के लिए मैंने बताया। तो इस तरह से पेल्विक मसल्स का मैंने बताया। इस तरह का ये जो है 15 मिनट का जो है बेस्ट कम्बिनेशन
आप इसे डेली कीजिए, ये एसेंशियल है, ये नेसेसरी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा मिक्स एक्सरसाइज, वो आप जो है 15 मिनट में आप अल्टरनेट दे करके उसको कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस टॉपिक को अभी इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्ते।